हाय एवरीवन। तो आज मैं अटेम्प्ट किया था एसबीआई क्लर्क मींस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट गाइडली में। तो उसका मैं आप लोगों के साथ स्कोर शेयर करने वाला हूँ। ये मॉक नंबर 5 है। आप लोगों में से ही कोई बोला था कि मॉक 5 अटेम्प्ट करना और उसका स्कोर शेयर करना। तो मैं इसका सॉल्यूशन स्कोर शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ भी गाइडली में ऑफ़र चल रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी परचेज़ करना है तो कर सकते हो, पर स्पेशल ऑफ़र ये एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए है। अगर किसी को भी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रैक्टिस सोर्स चाहिए तो वो पीडीएफ बंडल के अंदर जो एसबीआई क्लर्क के जो भी टॉपिक वाइज या जो भी मटेरियल्स होते हैं वो ले सकते हो आप लोग। एंड मेरा कोड GA12 लगाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसा कुछ रहता है पीडीएफ बंडल मैं बता देता हूँ, जिसमें हर टाइप के आप लोगों को सोर्सेज मिल जाएंगे और देख सकते हो कितने सारे होते हैं इसमें। तो एक को ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे एस बी क्लर्क मेंस का है तो इसमें डेली टारगेट्स हैं, फिर इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं, सब चीज़ें। तो अगर किसी को चाहिए रहेगा तो वो ले सकता है। तो मैं अपना स्कोर शेयर करता हूँ। तो ये है मॉक नंबर 5, जिसमें आई गॉट 61.35, जो कि आई नो बहुत बेकार स्कोर है। आई डोंट नो इतना कम स्कोर कैसे आया। 82 एक्यूरेसी है मेरी। तो पहले सॉल्यूशन दिखाता हूँ, देन आई शो यू माई परसेंटाइल। तो जनरल में मैंने उसको स्किप कर दिया था। देन इंग्लिश में ये सबसे पहले एक पैसेज था, ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट पैसेज लगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के बना नहीं सकता था, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता, अराउंड 2.5 मिनट लगा। फिर मेरे को थोड़ा समझ टाइप भी नहीं आ रहा था, एकदम नींद आ रही थी इसको पढ़ने में, तो मैं इसको स्किप कर दिया। देन इसका एक क्वेश्चन था, ये फिलर वाला, वो बना लिया था। और ये फिर ये जो वर्ड जो फिल करने वाले थे इसके, ये वाला स्किप किया। बाकी ये सब बनते गए, जो जो बन रहे थे बना लिया था। तो इसमें ज़्यादा इशू आया नहीं। देन ये वोकैब वाले क्वेश्चंस होते हैं जो मैं हमेशा स्किप करता हूँ, क्योंकि ना मैं कभी वोकैब पढ़ता हूँ ना मेरे को याद रहता, अगर पढ़ता हूँ तो समझ भी नहीं आती, तो स्किप कर देता हूँ। देन ये एरर वाले क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें मेरे को लिटरली वाले में लगा था कि नो एरर है बोल के लगा था, पर यहाँ पे चेंज इन द वर्क शेड्यूल है ना, मेरे को लगा चेंज टू द वर्क शेड्यूल आना चाहिए। तो मैं इसको सी मार्क कर दिया, पर ये नो एरर का क्वेश्चन था। सेम वे तो इसके साथ भी हुआ, मेरे को लगा कि डी में एरर होगा, तो मैं इसको मार्क नहीं किया, इसलिए नो एरर मार्क कर दिया। पर एक्चुअल में डी में एरर था। अब एनी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और एक्साइटमेंट, एनी एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज आया शेर, पता नहीं इसमें क्या आना चाहिए। लेग एन एलिमेंट, देखते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है ऐसे। तो ये गलत हो गया, बाकी ये दो एरर के सही हुए हैं, एंड ये भी गलत हो गया। तो एरर के होते रहते हैं, 50% लोगों के हुए हैं। इसमें मैं माइंड भी नहीं करता। मेरे को दुख तब होता है जब मेरे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है रीडिंग, उसमें कुछ गलत होता है ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है। जैसे ये सही हुआ रीडिंग में, ये सही, ये स्किप कर दिया, ये गलत हो गया दो। जिसमें ये रीडिंग बेस में गलत हुआ है, मेरे को नन ऑफ दीज लग रहा था, पर ये आएगा। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ता तो मैं भी समझ आता। बाकी ये वोकैब वाला है तो ये तो गलत हो ही जाता है। बाकी इधर के ये सब फिलर्स है, ये रीडिंग बेस में जितने भी क्वेश्चन थे ये सब सही हुए मेरे, तो इस बात की खुशी है मेरे को। ये भी पैसेज, यहाँ 2-3 पैसेज थे, ये भी अलग पैसेज है, तो ये सब सही हुआ, तो मेरे को सही लगा इंग्लिश। बस ये है कि पैसेज जितने ज़्यादा होते हैं ना, मतलब पैसेजेस रीडिंग बेस जितना, रीडिंग साइडेड जितना रहता है ना पेपर, उतना मेरा अच्छा जाता है। जितने ग्रामर के क्वेश्चन वो क्या ये सब वन लाइनर्स होते हैं ना, उतना मेरा ख़राब जाता है इंग्लिश। अब बात करते हैं कॉन्ट की, तो कॉन्ट में पहले ये फिलर वाले गलत हो गए। अब शायद पता नहीं, अब ये एक ही सेकंड में आता। मे बी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूँ, आई डोंट नो क्या। 300 और 180 प्लस हो रहा था शायद, इसलिए गलत हुआ। सेम विद दिस, ये भी गलत हो गया। फिर इधर की ये सही हुआ, ये स्किप कर दिया था। ये अर्थमेटिक क्वेश्चंस बन जा रहे थे, और इसमें मैं ऑल मार्क करने वाला था। इसमें डेफिनेटली ट्रू पूछा है, मैं डेफिनेटली फॉल्स बता दिया था, मतलब जो भी फॉल्स है ना वो क्लिक कर दिया, ये पक्का यही हुआ है। क्योंकि आई नो मैं इसका आंसर निकाल लिया था, सही से आया था इसका आंसर, ये मार्क करने में गलती हो गई। देन इधर के ये क्वेश्चंस बन गए अर्थमेटिक वाले, जो इजी इजी थे, 1.5 2 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में बन जा रहे थे। देन डी आई एक भी नहीं बनाया मैं इसमें, डी आई मेरे को देख के लग नहीं रही थी बनाने लायक है। बाकी ये डेटा सफिशिएंसी बन गई, ये वाली नहीं बन रही थी, थोड़ा टिपिकल लगा था मेरे को। बाकी ये जितने भी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है वो बन गए। फिर ये वाला गलत हो गया। ये वाला शायद मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, 3 मिनट वेस्ट भी हुआ और गलत भी हो गया ये। बाकी ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन सही हुए। एंड इधर के सारे स्किप कर दिया। इसमें डी आई थी, एक 2-3 डी आई थी इधर, सब केस लिए डी आई थी इधर, तो पूरे स्किप ही कर दिया। इधर भी डी आई, बहुत सारी डी आई थी इधर। और ये लास्ट में क्वान्टिटी बेस थे, इसको बनाना चाहिए था मेरे को, पर
कर ही दिया, छोड़ो स्किप। बाकी रीजनिंग में भी मेरे 4 गलत हो गए, जिसमें तो ये तो पहला एक बड़ा सारा पैसेज था तो उसको छुआ नहीं मैं। देन उसके बाद ये एकदम इजी था तो इसको बना लिया। एंड देन ये वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे पर बन जा रहे थे। ये ऐसा है कि बन जा रहे थे, थोड़ा टाइम हम लग रहा था, बन जा रहे थे, तो ये बना लिया था मैं। देन उसके बाद ये जो मशीन इनपुट था ये भी बन ही गया था। थोड़ा टाइम लगा था लॉजिक समझने में पर बन गया था। ये लॉजिक बेस्ट लॉजिक था ना, इधर की इजी लॉजिक था। स्टेप 3 के बाद लॉजिक इजी थे, इधर के थोड़े डिफिकल्ट लॉजिक थे पर बन गए थे। बाकी ये वाला फिर वेकेंट वाला में मैं ट्राई भी नहीं किया क्योंकि 11% थे, 3 वेकेंट थे तो मैं छुआ भी नहीं इसको। एंड देन इधर ये तो मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको मैं बनाता नहीं हूँ पर ये बहुत ईजी होता है, मेरे को इतना पता है, पर बनाता नहीं हूँ तो यूजुअली मैं छुआ नहीं इसको भी। देन ये गलत हो गया, सिलॉक्स गलत हो गया, ये थोड़ा देखने वाली बात है कि सिलॉक्स गलत हो रहे हैं। फिर क्रिटिकल रीजनिंग का ये वाला गलत हो गया, मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ है ये थोड़ा। फिर ये भी क्रिटिकल रीजनिंग गलत हो गया, ये वाला सही हुआ। देन ये तो इजी था, ये बहुत इजी था, ये सबसे इजी पजल मेरे को ये वाला लगा। अगर कोई पहले ब्लड रिलेशन बनाता है एंड अरेंजमेंट करता है तो उससे बन जाता, जो लोग डायरेक्ट करते हैं ना उनसे बन जाता, तो ये बहुत इजी था। फिर देन ये वाला पजल स्किप कर दिया। ये वाले पजल में ना मैं बनाने का ट्राई किया था, अराउंड मेरे 7-8 मिनट वेस्ट हुए थे, 8 मिनट वेस्ट हुआ। देन बना ही नहीं मेरे से, मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप था मेरे को। अरेंजमेंट मिल ही नहीं रहे थे, बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी इसकी, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है इसकी, तो देखो किसी के करेक्ट नहीं हुए, तो ये बहुत टाइम वेस्ट हुआ इसमें मेरा। बाकी फिर डिस्टेंस डायरेक्शन बन गए, 5 मिनट लगा इसको, बाकी सब मार्क करने में इजीली मार्क हो गया। एंड फिर ये क्रिटिकल रीजनिंग गलत हो गया, इसीलिए मैं क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मेरे हमेशा गलत होते हैं, पर ये है कि हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो ये रहा मेरा ओवरऑल स्कोर, मेरे को कम लगा पर परसेंटाइल देख लेते हैं क्या आया। ओवरऑल 90% है इसमें, जीए तो करता नहीं हूँ। इंग्लिश में मेरे को सही लगा 90। ऐसी एग्ज़ाम में भी आए खाली रीडिंग बेस तो कितना मज़ा आएगा, अच्छे स्कोर आने लग जाएंगे। पर उसमें मिसलेनियस देते हैं पर इतने डिफिकल्ट देते हैं कि रीडिंग पार्ट में पहुँच ही नहीं पाते हम लोग, और इसलिए कम स्कोर हो जाता है। बाकी क्वांट में भी सही लगा पर 4 गलत हो गया, ये थोड़ा ख़राब होगा। एंड सेम विथ रीजनिंग, पर परसेंटेज सही है, स्कोर सेटिस्फाइड नहीं लगा मेरे को। तो अगर आप लोग अटेम्प्ट किए हो ये वाला तो बताना आप लोगों का क्या स्कोर आया कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।